जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम आपके लिए हर रोज़ कुछ नई ऐसी हमारी कोशिश रहती है कि कुछ नई चीज़ से आपको रूबरू कराया जाए। और समाज में हम देखते हैं कि कई बार हम माहौल हमारा मन के मुताबिक कुछ अच्छा नहीं होता। कुछ हम कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा सुनते हैं जिससे हमारा जो मूड है ठीक हो जाए। और सबसे अच्छा जो जरिया है अपने आप को ठीक रखने का, वो एक संगीत हमारे सामने आता है। जब भी हम संगीत सुनते हैं, एकदम से संगीत हमारे मूड को ठीक कर देता है, हमारा स्वभाव बदल जाता है उस संगीत को सुन के। और उस संगीत को और भी चार चंद लग जाते हैं जब उसे किसी निपुण गाने वाले की आवाज़ मिल जाए, तो वो वाकई ही हमारे जीवन में एक हर्षोल्लास का माहौल बन जाता है। आज भी हम जिस हस्ती से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वो सतनाम चन्न जी हैं, जो कि एक पॉप सिंगर हैं और इंडिया में भी और अमेरिका में भी, दोनों कंट्रीज़ में ये बराबर प्रोग्राम करते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते आइए इनसे हम मुलाकात करते हैं। जी सतनाम चन्न जी, नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सारे श्रोतियां भी सत श्री अकाल, जय माता दी, आदाब, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी जस Thank हिंदी you के बहुत स्टूडियो में। और सतनाम जी, जैसे मैंने कहा कि आप एक पॉप सिंगर के नाम से जाने जाते हैं, जी जी। उस तरफ जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता? मेरा जन्म अपना नई दिल्ली हुआ। जी। नई दिल्ली, हाँ जी। और परिवार में कैसा एक माहौल रहा जिससे आपको ऐसी एक प्रेरणा मिली कि संगीत की तरफ आपका शौक बढ़ चला? परिवार में मेरे पिताजी हैं सरदार जोगिंदर सिंह चन्न। जी वो धार्मिक गाते थे, जी निष्काम सेवा गुरुद्वारे में भजन गाते थे जर्मन में। जी तो कुल मिला के जर्मन से ये मेरा गाने का दौर शुरू हो गया मेरा। जी वो गाते थे थोड़ा बहुत, मैं भी गाने लग गया। कभी किसी की मैरिज पार्टी है, उन्होंने कहना है वेला है, इनको बुला लो, खाली बैठे हो गए काम को करते नहीं थे जर्मन में भी, बहुत पुरानी बात है। जी तो प्रोग्राम पे चले जाना, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, तो ऐसे करते करते प्रोफेशनल हो गए। जी। हाँ जी। और कौन सा वो समय रहा जब आपने पहली बार जो स्टेज पर आपने गाना स्टार्ट करिए? स्टेज पे एक बार ऐसे हुआ, दिल्ली में ना एक चौखंडी है मेरे घर के पास ही, जी चौखंडी जगह का नाम है, सुभाष नगर के पास। तो वहाँ मेरे गुरुजी, अभी तो स्वर्गवास हो गया है, तो ब्रजेश कपूर जी, तो एक हरजीत सिंह चांदी हैं, जो मैं ऐसे गाता रहता था, मुझे कहता ओ यार सतनाम तू गाता रहता, चल मेरे साथ में उस्ताद जी से मिलाता हूँ। एक बार वो माता रानी की चौकी पे ले गया, जी तो वहाँ मुझे एक ही भेंट आती थी, मैंने वो गा दी। तो उन्होंने थोड़ी तारीफ़ की, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ गया। फिर उन्होंने उसके बाद मुझे बुलाना ही शुरू कर दिया। 50 रुपये दिए उन्होंने, जी वो मैंने उनको वापस कर रहा था। तो मुझे कहते नहीं नहीं, ये तेरा इनाम नहीं, ये आशीर्वाद है, संभाल के रखना, तो इसको खर्च ना करना। तो बस वहाँ से दौर शुरू हो गया। फिर उसके बाद रोज़ ही प्रोग्राम आने शुरू हो गए। मैंने जागरण लाइन से शुरू किया था, तो उसके बाद फिर शो आ गए। उसके बाद तो फिर ऊपर वाले की कृपा से पीछे मुड़ के नहीं देखा, आज तक दौड़ ही दौड़ा है। बहुत खूब। और आगे बढ़ने से पहले सतनाम जी, मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को कुछ आपकी गायकी का कुछ रंग सुनाइए। पंजाबी सुनाऊंगी, हिंदी? जी जी बिल्कुल, जैसे आपका ध्यान है, पंजाबी सुनाइए। पंजाबी, हाँ जी। क्योंकि आजकल तो ऐसा आलम है कि पंजाबी म्यूज़िक के बिना तो हर संगीत अधूरा लगता है। चाहे वो कोई भी महफिल हो, पंजाबी जब तक संगीत ना बजे तो वो महफिल अधूरी लगती है। वैसे मैं मान साहब ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ फॉलो किया, अज तक मैं उन्होंने अपना गुरु मानदा, गुरदास मान जी ਨੂੰ। जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਛੱਲਾ, ਮੜੇ ਛੱਲੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਸੁਣਾਣਾ। जी ਜਾਵੋ ਨੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲਿਆਵੋ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਲੜ ਕੇ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋਣਾ, ਹੋ ਦੇਵਾਂ ਜਾਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ, ਛੱਲਾ ਬੇਰੀ ਭੂਰੇ ਵਤਨ ਮਾਹੀ ਦਾ, ਦੂਰੇ ਵੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ पूरे वे गल सुन छलिया, टोला वे साथों का दाई ओला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आपकी। जी जी। एक छला मेरा अपना भी आया है जी। ते वो काला सरावां वाला है, सरावां पिंड बठिंडे दे नाल। काला सरावां वाला बहुत ही अच्छा राइटर है जी।
ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦ ਛੱਲਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਛੱਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀ ਛੱਲਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਾਣ। ਉਹ ਛੱਲਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਛੱਲਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਛੱਲਾ ਮਾਨਾ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗ ਨਾ ਕਾਣ। ਵੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਛੱਲਿਆ ਢੋਲਾ ਵੇ ਸਾਥੋਂ ਕਾਦਾਈ ਓਲਾ। क्या बात है, क्या बात है। ਇਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ, ਕਾਲਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਲਾ ਸਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ, ਜੁਗਣੀ ਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਗੀਤ, अच्छे अच्छे एक दो आ रहे हैं सॉन्ग जी। और बहुत सुंदर, जैसे आपकी आवाज़ की एक बुलंदी है, और ये वाकई एक पंजाबी संगीत के एक खास ये बख्शिश कह सकते हैं बस बस कि आशीर्वाद। जो पंजाबियों के जो गले होते हैं, सुर होते हैं, बहुत ऊंचे सुर में ये गा लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सुर भी आपका ऐसा है कि बिल्कुल वहाँ पर जाके एकदम पकड़े आपकी सुर पे, और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपकी आवाज़ की बुलंदी देख के। और जैसा कि आपने कहा कि फिर आपने गुरुजी से सीखा, ब्रजेश कपूर जी जिनका ब्रजेश आपने- कपूर जी से। हाँ जी, तो उस समय कैसा एक आलम रहा जब आप सीखने गए? उस टाइम बहुत मज़ा आता था जी। जी असली समय तो वही था। जी अब तो फिर बाद में तो आपको पता है, थोड़ा सा बंदा दूसरी तरफ हो जाता है, जी पैसा बनाओ, ये करो वो करो। लेकिन जब जब मज़ा तभी आता है जब समझ नहीं है, जब समझ नहीं होती। जी समझ इस चीज़ की नहीं होती कि बंदा कहता है कि मैं ये भी जोड़ लूँ, ये बना लूँ, वो बना लूँ, लेकिन अपने आप लगे रहे लगे रहे लगे रहे। उस टाइम 50 रुपये भी मिलते थे, तो वो भी अगर आज 50,000 भी मिले तो वो पता नहीं चलता किधर गया। उधर वो 50 रुपये भी मिलते थे, वो भी जेब में पड़े रहते थे। क्या बात है। वो 50 रुपए भी एक उस समय आशीर्वाद था, उस समय वो आशीर्वाद था जी, उसमें बड़ी बरकत होती थी। जी हाँ जी जी। और सतनाम जी, बातों का दौर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। ठीक सर, ठीक है। और दर्शकों, हमारे साथ आप बने रहिए, आप संगीत का, गायकी का लुत्फ ले रहे हैं, कहीं ना जाइए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पॉप सिंगर सतनाम चंद जी, जो कि बहुत ही बुलंद आवाज़ के मालिक हैं, और कला और गला दोनों इनको मालिक ने बखूबी दिया है। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी सतनाम जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी। और जैसा कि सतनाम जी, मैंने पहले दर्शकों को बताया कि आप इंडिया में भी शोज़ करते हैं और अमेरिका में भी आजकल रह रहे हैं, तो अमेरिका में आपका कब आना हुआ यहाँ पर? अमेरिका में मैं 2016 में आया था जी। अब मेरे 5वां या 6वां साल हो गया जी। बस फिर यहाँ आके फिर प्रोग्राम ही किए ज़्यादा मैंने। जी हाँ जी। वो कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगा यहाँ पर भी वैसा आपको माहौल मिला, स्टेज शोज़ वगैरह यहाँ भी मिलते रहे जैसे इंडिया में मिलते थे? नहीं, जो सच्चाई है ना, मैं ऐसे बना के बात नहीं करता कोई। जी सच्चाई ये है कि जो गाने वाले हैं, आपको पता ही है, कोई भी सिंगर हो जो फॉरेन में रहते हैं, कनाडा में या अमेरिका में, वो सीजन में इंडिया चले जाते हैं। जी जो काम और जो सिंगर को रिस्पेक्ट मिलती है वो हिंदुस्तान में, अपने इंडिया में मिलती है। वर्ल्ड के किसी, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, कहीं सिंगर की इतनी वो रिस्पेक्ट नहीं होती। वो इंडिया में सब कुछ, पैसा कह लो, इज्जत मान, सब इंडिया में मिलता है ज़्यादा। क्योंकि यहाँ जो सिंगर है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी दूसरे देशों, वो भी सीजन में इंडिया जाते हैं। मैं भी जैसे सीजन में इंडिया चला जाता हूँ, तो काम वही करते हैं ज़्यादा। जी हाँ, बाकी थोड़ा बहुत यहाँ भी चलता रहता है। जी। और सतनाम जी, जैसे हमने आपसे पंजाबी गायकी का रंग सुना, जैसे मुझे पता आप गज़ल भी गाते हैं, कुछ गज़ल का रंग हो जाए। गज़ल में ज़्यादातर गुलाम अली साहब को लाइक किया मैंने। हाँ जी जी। तो गुलाम अली साहब का मैं सुना देता हूँ। जी जी। पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, पता लगा मैनू हुंदी की जुदाई, जदों दा मेरा माहिर रुसिया, जदों दा मेरा माहिर रुसिया। कंगी वाई ना कदे मैं मेहंदी लाई, जदों दा मेरा माहिर रुसिया, जदों दा मेरा माहिर रुसिया। भुल गई है मैनू कजले दी तार वे, छड्ड दिते सारे हार ते शिंगार वे। भुल गई है मैनू कजले दी तार वे,
ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇ, ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੇ, ਕੰਗੀ ਵਾਈ ਨਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਰੁੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਰੁੱਸਿਆ। वाह 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 वाह, जदों दा मेरा माही रुसिया, क्या बात हाँ जी, है। हाँ जी। और जैसे आपने कहा कि गुलाम अली साहब को आपने बहुत पसंद किया, उनको सुना, और कौन कौन से सिंगर आपके जो पसंदीदा फेवरेट रहे? मेरे फेवरेट सिंगर सबसे ऊपर तो गुरदास मान जी हैं, जिनसे ऊपर ना कोई था ना कोई है, जब तक दुनिया रहेगी उनसे ऊपर कोई हो नहीं सकता। क्या बात है। उनसे ऊपर परफॉर्मर कोई नहीं और लिखने वाला भी कोई नहीं उनसे ऊपर। जी। बाकी हमारे भाई हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथ ही चलते हैं, जो काम करते हैं, दलेर भाजी हो गए, उन्हों की बुलंद आवाज़ है जी। मीका सिंह मेरा छोटा वीर है, बड़ा वधिया अच्छा है। तो बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरे जेडे आइडियल रहे वो गुरदास मानी है मेरे। क्या आइडियल मैं उनको देख देख के शुरू किया मैंने। बहुत अच्छा। और जैसे आपने कहा मीका जी, दलेर मेहंदी, इनके साथ भी आपका संबंध रहा? हाँ जी, हाँ जी, इनके साथ तो मतलब कुल मिला के घर वाले रिलेशन है जी। हाँ जी, हाँ जी। हम एक दूसरे को मिलते हैं, दुख सुख में जाते आते हैं एक दूसरे के घर। जी। हाँ जी, सारे वो घर, उनकी फैमिली को भी मैं जानता हूँ, वो भी मेरी फैमिली को आते जाते घर पे आते हैं, जैसे अपने घर की तरह आते हैं। कोई फॉर्मेलिटी नहीं जी। हाँ जी। और जैसे आपने कहा कि आप इंडिया में भी स्टेज शोज करते रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। स्टेज शोज के दौरान कोई ऐसे कई बार किस्से हो जाते हैं, कोई हंसी मजाक वाले भी किस्से होते हैं, कुछ ऐसा अगर आप शेयर करना चाहें कुछ? अच्छा, वो एक बार ऐसा हुआ, दिल्ली में पटेल नगर में मेरा प्रोग्राम था जी। तो जैसे पहले टेंटों में प्रोग्राम होते थे, आजकल तो 5 स्टार में या बैंक्वेट हॉल में होते हैं। जी जी। तो टेंट में प्रोग्राम चल रहा था पटेल नगर में, तो 2 बच्चे आ गए, छोटे छोटे बच्चे आ गए होंगे 5-6 साल के। वो कहते पाजी हमने शर्त लगाई है कि आप गुरदास मान हो। मैं सुनता रहा, उनकी बातें सुनता रहा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो कुछ तो माना बच्चों ने हमें। तो कहते पाजी हमने शर्त लगाई है 5-5 रुपये की। तो मैंने उनको दोनों को जफ्फी डाल लिया, ऐसे मुझे बड़ी खुशी हुई। क्या बात। तो मैं क्या ऐसा है, मैं गुरदास मान नहीं हूँ, मेरी लुक ऐसी है, लेकिन मैं उनके गाने गाता हूँ। ये शुरू की बात है जी। पहले बहुत लुक मिलती थी मेरी। तो भाई ये ऐसा हो गया। और एक बार पंजाब को जा रहे थे, पंजाब शो करने, पता नहीं जलंधर या लुधियाना शो करने जा रहे थे। तो हमने ऐसे अपनी गाड़ी रोकी कहीं पे, हमने कहा थोड़ा चलो टांगे टूंगे सीधी कर ले यार, बड़ी देर हो गई बैठे। मेटाडोर चलती थी उस टाइम जी। तो एक वो अपने पंजाबी भाई थे, पूरी ट्राली भरी उनकी पीछे, ट्रैक्टर पे जा रहे थे, ट्राली भरी, वो रुक गए। मैंने पठानी सूट पहना हुआ था, रुक गए, आगे खड़े हो गए। आगे खड़े होके जब मेरे पास आए तो कहते ओ पाजी सॉरी सॉरी सॉरी। मैं कहा नहीं बोलो की गल होगी। कहते पाजी हम समझे शायद गुरदास मान जी हैं। क्या बात है। तो ऐसे मतलब बहुत किस्से हुए। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि वो आपके एक आइडियल रहे, आप हाँ उनको जी, हाँ पसंद करते रहे, और बिल्कुल हाँ जी, जैसे आपने उनको पसंद किया, आपके अंदर भी वो एक ऐसा गुण आ गया, आपकी जो देखने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसे ही लगने लगी। उनका आशीर्वाद सारा। और आज भी आप वैसे ही लग रहे हैं देखने में। भाजी सारे ऐसे ही कहते हैं। क्या बात है जी। कुछ और रंग हो जाए फिर सतनाम हाँ जी। जी। और केड़ा रंग सुनाइए दसो, जो आपको अच्छा लगता हो। हंसरा हंसी का गाना मैंने बहुत अच्छा लगता है। अजकल मैं कोई स्टेज होंगी तो गाना उत्थे जरूर। जी। इश्क है पानी का एक कतरा, कतरे में तूफान, एक हाथ में अपना दिल रख लेना, एक हाथ में रख ले जा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, जोगियों के पीछे जैसे जोग लग जाता है, प्रेमियों को प्रेम वाला रोग लग जाता है, लाख बचाओ दामन रोग लग जाता है, इश्क आशिकानू सूले उत्ते टंगदा, इश्क आशिकानू सूली उत्ते टंगदा है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा,
इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा है। इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। क्या बात है, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। क्या बात है, तो आप भी बहुत अच्छे शायर हो, बहुत अच्छा बोलते हैं। आप भाइयों से सुन सुन के कुछ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और वाकई ये हर किसी का मजमून नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी। कुछ विरले ही होते हैं, कुछ चंद रूहें होती हैं जिन पर एक परमात्मा की ये इनायत नजर करम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और सतनाम जी, और बहुत कुछ आपसे सुनना है, सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और दर्शकों कहीं ना जाइए, हमारे साथ बने हुए हैं बहुत ही अच्छे मजे हुए सिंगर सतनाम चंद जी, और भी इनके रंग सुनेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बातचीत कर सकते हैं, और उसके लिए नंबर है 1844324130। आज हमारे साथ बने हुए हैं पॉप सिंगर सतनाम चंद जी, और इनकी गायकी का हम लुत्फ ले रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी सतनाम जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। और सतनाम जी, जैसे कि मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बचपन में एक इच्छा जाहिर करी कि गायकी की तरफ बढ़ा जाए, अक्सर ये होता है कि कई बार परिवार का सहयोग वैसा नहीं मिलता, क्योंकि परिवार के मन में बात होती है अगर बच्चा इस तरफ चला गया तो कमाई क्या करेगा, कैसे अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, घर चलाएगा। आपके साथ एक कैसा एक्सपीरियंस रहा कि परिवार की सपोर्ट कैसे रही आपको? परिवार की मुझे बहुत सपोर्ट रही, क्योंकि मेरे पिताजी सरदार जोगिंदर सिंह चन्न वो गुरुद्वारे में निष्काम भजन कीर्तन करते थे। तो मुझे भी साथ साथ, पहले जर्मन रहते थे 5 साल, 4-5 साल जर्मन रहा मैं, तो वहाँ से शौक़ शुरू हो गया, तो बड़ी सपोर्ट मिली। वैसे मैं वेल्डिंग का काम करता था, वेल्डिंग का जी। अभी भी एक दिन यहाँ मैं कर रहा था वैसे ही जी। कि भूल तो नहीं गया। क्या बात। तो वेल्डिंग का काम कर रहा था, तो दलेर मेहंदी पाजी का घर हमारे घर के, मेरी दुकान से बिल्कुल पास पड़ता था, तिलक नगर में। तो एक दिन उनके मम्मी जी का आना हो गया दुकान पे, मुझे कहते, सतनाम बेटे क्या अपने हाथ उड़ाता रहता है, इतना अच्छा गाते हो दोनों भाई को, गाना गुना शुरू करो, छोड़ो करो ये काम। तो परिवार की तरफ से मुझे पूरी सपोर्ट रही है, और शादी भी बहुत जल्दी हो गई, तो फैमिली का बड़ा साथ रहा। सिंगर कोई भी है, उसकी अगर वाइफ का साथ होगा, तो जिसने रात को सोना है तो उसने कुंडी उसने खोलनी है, तो नींद खराब होनी है। हाँ जी, पूरे परिवार की नींद खराब होती है। वाइफ रोज डेली प्रोग्राम होते थे, रोज नींद खराब होनी, मतलब कहने का मतलब यही है कि सबसे पहला जो साथ होता है वो फैमिली का होता है। तो मुझे फैमिली का बहुत साथ रहा जी। तो और जैसे आपने बताया कि दलेर मेहंदी जी साहब का घर आपके घर के बिल्कुल पास था। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आप उन दिनों की बातें कर रहे हो जब उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया था, या उससे पहले की बातें? नहीं, गाना स्टार्ट तो मेरा ही लगभग पहले हुआ था जी। तो थोड़ा ही फर्क था, थोड़े टाइम बाद, मेरे का साल बाद उन्होंने भी शुरू कर दिया। मेरे उस्ताद जी ने उनको, अगर वो सुन रहे हैं दलेर मेहंदी, तो मेरे उस्ताद जी ने उनको ब्रेक दिया था जी। उन्होंने किसी इवेंट वाले से मिलाया, तो जाब हो रहे थे चांदी के लिए, चांदी को बुला रहे थे, हरजीत सिंह चांदी को। तो दलेर पाजी रास्ते में मिल गए, उन्होंने बोला भी वहाँ शो जाना है, तो दलेर पाजी की किस्मत खुल गई, वहाँ से फिर उनका दौर शुरू हो गया। तो इकट्ठे बहुत प्रोग्राम किए हमने जी। अभी इंडिया गया था 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, तो अभी दलेर पाजी के साथ, मीके पाजी के साथ चांस बन गया, फिर प्रोग्राम करके आए अभी फिर जी। हाँ जी। क्या बात है। और सतनाम जी, कुछ और रंग हो जाए, कुछ और हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक मेरा बहुत पहले गाना आया था, जो बॉम्बे से देवानंद साहब के भतीजा जी हैं, चेतन आनंद साहब, डायरेक्टर साहब का नाम सुना होगा आपने। जी जी। उनके बेटे हैं केतन आनंद, बड़ा बेटा केतन आनंद है, छोटा बेटा विवेक आनंद है। तो उन्होंने मेरा एक गाना लॉन्च किया था, जो कि ये गीत राणा विंडल वाला, विंडल पिंड है नकोदर के पास, विंडल पिंड है, राणा विंडल वाला का लिखा हुआ ये गीत है। मैं उसको बहुत जल्दी अभी रीमिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि वो गाना बड़ा अच्छा है जी। कुड़ी कबूतर वर्गी सानू हैलो हैलो कर गई, कुड़ी कबूतर वर्गी सानू हैलो हैलो कर गई,
मुंडे वेख मजाजन खड़ गई सन विस्की वांगू चढ़ गई मारो तालियां बल्ले भी बल्ले तालियां शावा भी शावा तालियां ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਾਨੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਾਨੀ ਹਾਣਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਾਣਦਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਲੋਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਹੁੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਕਲੋਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸਹੁੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਗਲਾ ਸੋਹਣੇ ਵਾਂਗੂ ਤੋਲਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮਾਰੋ ਤਾਲੀਆਂ बल्ले भी बल्ले तालियां शावा भी शावा तालियां बल्ले भी बल्ले तालियां। क्या बात है, क्या बात है सतनाम जी। आपकी गायकी में एक ऐसा असर है, जो भी आपको सुन रहा होगा वो बिल्कुल एक उस नशे के आलम में आ जाएगा। आपकी आवाज़ में वो एक सरूर है कि बिल्कुल मन झूमने लग जाता है आपकी गायकी को सुन के। जी थैंक यू जी, थैंक यू। और इसका वीडियो बनाया था केतन आनंद जी ने बनाया था जी। तो ये है कि उस दौर में बहुत ज़्यादा मेरा गाना हिट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने गाने से बिजनेस बहुत किया था। बिजनेस तो जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने देना है ना मुझे। जी जी। तो ऑलरेडी मेरा पहले स्टैंड था गाने आने से पहले, लेकिन मुझे काफ़ी मतलब ये लश्कारा चैनल एक आता था तो उस पर ये गाना बजा था, उन्होंने काफ़ी चलाया था, तो बिजनेस मुझे मिला था। गाना मेरा ठीक ठीक था। स्टेज पे आपने काफ़ी गाया ये गाना? स्टेज पे तो गाते रहते थे जी। इसको अभी रीमिक्स करने के लिए मैं जा रहा हूँ अभी। जी जी, बहुत खूब। और सतनाम जी, जैसे कई बार ऐसे होता है कि आपका शो बुक हुआ है, हाँ जी, वहाँ पर एक खुशी का माहौल है, खुशी का आगे आलम है, लेकिन कई बार कोई ऐसे माहौल बन जाता है या घर में कोई ऐसी बात हो जाती है कि मन में कोई उदासी का आलम है या सेहत ही ठीक नहीं है, लेकिन उस समय भी आपको परफॉर्म करना पड़ता है, लोगों की खुशियों में जाके उनको नचाना पड़ता है। उस समय अपने आप को कैसे बैलेंस करते हैं? क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ? हाँ, एक मुझे बात याद आई है जी। बड़ी पुरानी बात है, जब नई नई सीलो आई थी ना, इंडिया में सीलो कार आई थी जी, तो मैंने सीलो कार ली। तो अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे लिए, नवरात्रों के दिन थे। टैगोर गार्डन में माता रानी की एक चौकी करनी थी, वहाँ से लेट हो गए, जागरण पे लेट हो गए, तो मैं गाड़ी भगा रहा था। राजेंद्र नगर में आके जागरण करना था चौकी करके वहाँ से, तो गाड़ी भगाई तो बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया मेरी गाड़ी का। नई गाड़ी आगे से सारी ख़त्म हो गई एकदम जी। और जितने मेरे ग्रुप वाले बैठे थे किसी को कुछ नहीं हुआ। तो गाड़ी आगे से बिल्कुल ख़त्म, ये समझ लो कि स्टार्ट है बस। ऐसे गाड़ी लगी, कार में लग के फिर वो वाली गाड़ी घूम के पिछले दरवाजे में जाके लग गई। बड़ी फास्ट ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, मेजर जी। तो आपने वही बात की ना कि कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर आपको फिर प्रोग्राम पे जाना पड़ता है, कोई भी माहौल ख़राब हो या मूड ख़राब हो या सेहत ख़राब हो कुछ भी। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मुझे अभी तक याद है, अशोक कुमार उनका नाम था जिनका जागरण मैंने किया था। तो उनके घर में खुशी का मौका था, शायद मैरिज थी या मैरिज एनिवर्सरी। मैंने उसी तरह नई गाड़ी थी, तिरपाल मिली थी, मैं लड़कों को बुलाया, तिरपाल डाल दो गाड़ी पे तो जागरण पे चलते हैं। कहते पाजी करोगे जागरण? मैं करांगा, क्यों नहीं करांगा, मूड तो ख़राब होता ही अंदर से जी। मैंने जाके अशोक जी को ये नहीं बताया पार्टी को कि मेरे ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, ये है वो है। पूरा जागरण निपटा के, जागरण में मेरा थोड़ा नचाने का माहौल होता है जी। तो नचू के पूरा करने के बाद तो फिर मैं क्या, अशोक जी आप पूछ रहे थे ना लेट कैसे हो गए, मैं क्या अब आपको बताता हूँ मैं लेट कैसे हो गया। मैं क्या आओ मेरे साथ। उनकी कोठी के पीछे मैंने गाड़ी पार्क की थी, तो मैं गाड़ी दिखाई, कहते ओ माय गॉड, कहते इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट, आप आ कैसे गए? मैं क्या बस माता रानी ले आई, गाड़ी आ गई है बस आपकी इधर। कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं क्या भाई आपका भी मूड ख़राब होता, आप भी इंजॉय ना कर पाते प्रोग्राम का जी। तो मैं भी नहीं गा पाता, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। मैं कहा कोई नहीं, जो हो गया हो गया जी। तो ऐसा बिल्कुल ज़िंदगी में देखो ऐसे एक माहौल आते हैं, ऐसा हाँ एक मकाम आते हैं कि अपने आप को एक बैलेंस करके चलना पड़ता है जी, जैसे कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल एक अपने आप को उसी तरह से ढालना पड़ता है। डेट पकड़ी भी होवे जे अपनी वाइफ भी कह देगी ना, नहीं अज तो मेरे नाल तुसीं उत्थे चलो, अज तो मेरा बर्थडे, अज बर्थडे मनाओ मेरे नाल। ते ऐसा भी हुआ कभी? हो जाता है। अच्छा। तो सानू प्रोग्राम ते जाना पैंदा है जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर वाइफ को नाराज कर देते हो उस समय? नहीं, नाराज नहीं करते, उन्होंने कहने हैं चल थोड़े पैसे ले लो और की घूम फिर आप बच्चे नाल होया जी जी। क्या बात है। और बहुत मज़ेदार किस्से हैं जो आप सुना रहे हैं। गायकी तो आपकी मज़ेदार रही, लेकिन जो आपके किस्से हैं इतने ज़्यादा वो भी मज़ेदार हैं। किस्से और भी बड़े हैं जी जी। कुछ और हो जाए, कैसे माहौल रहा एक, क्योंकि जब आप काम करते हो तो एक एंजॉय वाला काम है आपका। हाँ जी, हाँ जी, ये फील्ड तो है। आपकी एक एंजॉय वाली फील्ड है और कई चीज़ें बीच में होती थी। उस तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कुछ आप और संगीत का आपका रंग हो जाए। गाने का कह रहे हो? जी जी। गाने का हाँ, एक मेरा
गाना बहुत मैनू अच्छा लगता रहा ਜਦੋਂ मैं हिंदी गाना शुरू किया। जी है तो पंजाबी सिंगर हाँ, तो हिंदी गाना शुरू किया तो मैनू ये गाना बड़ा वधिया लगता सी। रफ़ी साहब का गाना, जी तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी अखड़ियों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी झुकी निगाहें कर प्यार इनमें ज़्यादा, मैं तुम्हीं पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। क्या बात है, क्या बात है सतनाम जी। थैंक यू जी, थैंक हम यू। तो आपकी गायकी में ही खो गए, क्या बात है। और यहाँ पर फिर समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों कहीं ना जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर यूं ही गायकी की एक जो महफिल सजी हुई है और ज़्यादा लुत्फ लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों आज हम गायकी सुन रहे हैं, पॉप सिंगिंग का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ हैं सिंगर सतनाम चंद जी। जी आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी चंद जी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और चंद जी जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी गुरुद्वारा साहब में कीर्तन किया करते थे, आप में भी वो कला ट्रांसफ़र हुई, जो गुण होते हैं माता पिता से ही ट्रांसफ़र होते हैं। और आगे आपके बच्चों में भी क्या ऐसी कोई बात है, कोई वो भी संगीत की तरफ, गायकी की तरफ उनका भी रुझान है? हाँ जी, मेरा वड्डा बेटा है सिमरतजीत सिंह, वो बहुत अच्छा गाता है, तो अपना म्यूजिक अरेंजर भी है, म्यूजिक भी बनाता है। वो तो जिस तरह आवाज़ा लैके बड़ा वधिया गा लेंदा है, कोई गज़ल गानी या गीत गा लेंदा है। तो छोटा जिहा होम स्टूडियो भी लाया उत्थे इंडिया, तो म्यूजिक भी बनाता तो गांदा भी है। हुण पिछे ओदी कैसेट आई सी, ओदी एक गाना आया सी वे जट्टी तैनूं प्यार करदी, वे जट्टी आया सी, बड़ा अच्छा गाना चलिया। फिर मीके दी कंपनी तो फिर ओदी कैसेट आई सी, हुण एक होर आई है एज 19 बेटे दी, सिमरत सिंह पाओगे ना एज 19 आ जाएगा ओदा गाना। तो मैं तो चाहता ही, मैं कहा ना एवें फिर राता राता जागण वाला काम ना कर लेकिन उन्हें जबरदस्ती, तो क्या ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਬੜਾ ਸੀ। 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ बिल्कुल वो जैसे आप में से वो गुण जो है वो उधर भी ट्रांसफर हुए हाँ जी, बच्चों हाँ जी, में, बिल्कुल। कि बहुत जैसे बढ़िया गाना है आपका एक वो रुझान रहा गाने का। हाँ जी, हाँ जी जी आगे बढ़ने से पहले और सतनाम जी कुछ हो जाए गी जी, गाना जी, जी। हिंदी सुनेंगे या पंजाबी? जैसे आपका ध्यान, अच्छा जी, जो आपको अच्छा लगता है। ड्यूट भी गायकी आपने करी या सोलो गायकी ज़्यादा? हाँ जी, नहीं ड्यूट तो ड्यूट हिंदी ज़्यादा गाए हैं, ड्यूट जी। हिंदी चलते हैं। जी तो मैं एक गाना सुना देता हूँ जहाँ से मैंने हिंदी गाना शुरू किया था। जी क्योंकि मैं सिंगापुर 10-12 साल सिंगापुर में क्लब में, ताल क्लब है एक सिंगापुर में, मैं वहाँ जाता रहा। अपने मित्र गगन के साथ हम इकट्ठे जाते थे, गगन ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। तो पहला गाना हिंदी जब मैंने शुरू किया, मैं वो आपको सुना दूँ जी जी जो मुझे बहुत अच्छा लगता बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ जी। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, लो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया, ओ प्रिया ओ प्रिया जिंदगी के हर एक मोड़ पे मैं गीत गाता चला जा रहा हूँ, बेखुदी का ये आलम न पूछो, मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ,
मंजिलों पे बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया। ओ प्रिया, ओ प्रिया, क्या बात है, क्या बात है। ये ऐसे गाने हैं जिनको सदाबहार नगमे कहा जाता है। सदाबहार जी, बिल्कुल, और आज भी जब इनको सुनते हैं वैसा ही एक सुरूर आ जाता है जी। और ये अमर रचनाएं हैं, अमर संगीत है जिन्होंने भी ये बनाया, और आज तक भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खजाना है जो इतना सारा एक ये छोड़ कर गए हैं। रफ़ी साहब हो गए, किशोर साहब हो गए, और कैसे जी जी बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि आप ये सारी चीज़ें गाते हैं, स्टेज पर जाते हैं, तो मोस्टली जो फरमाइशें आती हैं, कई बार कोई ऐसे फरमाइशें आती हैं जिसको आप गाना नहीं चाहते, फिर भी आपको कहा जाता है कि ये सुनाइए। हाँ, कई बार कह देते हैं, जैसे गाने का माहौल चल रहा है, अपना खुशी का माहौल है पार्टी में जी, तो कोई बंदा आ जाएगा, दारू शारू पी होती है तो दूसरा गाना बोल देंगे, सैड सॉन्ग ही बोल देंगे जी। फिर उनको बड़ी मुश्किल समझाना पड़ता है जी जी कि पाजी खुशी का माहौल है, ये चलने दो जो चल रहा है। क्या बात है जी। आप पंजाबी गायकी की बात कर रहे थे, मान साहब की बात कर रहे थे, कोई मान साहब का हो जाए। मान साहब दा कभी मान साहब से मिलना भी हुआ? जैसे आपने कहा कि आपकी लुक वैसी है, लोग आपको समझते हैं कि आप गुरदास मान जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, मान साहब से कई बार मेरे शो हुए हैं जी, बहुत बार शो होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं। एक बार लास्ट बार एक जागरण था दिल्ली का, मेरे ख्याल सबसे बड़ा जागरण होता है दिल्ली में, पीतमपुरे में होता है। तो वहाँ पे मैं और मान साहब इकट्ठे थे। पहले मेरी हाजिरी थी, उसके बाद मान साहब की जी। फिर उसके बाद फिर मिले, हम बैठे, बात की उन्होंने, कोई अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो उनको मिलने के लिए जाने नहीं दे रहे थे। मैं, मेरी बिटिया संत कौर नैन्सी जी, और एक मेरा दोस्त साथ में गए, सन्नी सोहता, एक गुरदास था मेरे साथ, तीनों गए। तो मान साहब ने कैबिन में से आवाज़ सुन ली मेरी, वो कहते चानू अंदर आंदे, चानू अंदर आंदे, कोई गल नहीं तो ऐसे मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है। तो अभी पीछे दलेर भाजी की बिटिया की शादी थी, जो हंसराज के बेटे के साथ जी। लीला होटल गुड़गांवा में है। तो मान साहब स्टेज पे थे, तो स्टेज पूरी भरी हुई। मान साहब लड़का लड़की को सगन डालने के लिए ऊपर गए, मेरे डैडी भी साथ में थे, इंडिया आए हुए थे डैडी उस टाइम। तो बहुत भीड़ लगी थी मान साहब के पास। तो मान साहब ने मुझे देखा, नीचे मैं खड़ा हूँ अपने डैडी के साथ, दोस्तों के साथ। तो मान साहब सबको छोड़ के स्टेज के नीचे आ गए, तो मुझे एकदम पीछे हाथ मारा, ओए चंद तू किथे उन्होंने चंद तू किथे। तो मेरे पिताजी काफ़ी टाइम बाद आए थे इंडिया, तो मेरे पिताजी से देख के हैरान हो गए, यार उधर गुरदास मान के सारे घेर के खड़े हैं, गुरदास में छोड़ के इधर आ गया सबको। तो मैं कहा ये मेरे डैडी का ही आशीर्वाद है जी। आप वो कमली का जिक्र कर रहे थे, मान साहब का जो गाना है बड़ा फेमस है जी, अगर उसके बोल हो जाएं। रांझा रांझा कर दी नी मैं, होए आपे रांझा होए सद्दो नी मैनू तीदो रांझा, ते मैनू हीर ना आखो कोई। रांझा मैं विच ते मैं रांझे विच, ते मैनू होर ख्याल ना कोई। ओ वेखो लोको हीर सलेटी, ओ किथे जा खलोई। नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी। हो नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, नी मैं कमली, होए कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी। इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता, इश्क तेरे ने मैनू कमली कीता। मैनू भुल गए सोहरे पेके, मैनू भुल गए सोहरे पेके। सोहणे सज्जणा वे मैनू गल नाल ला लै, सोहणे सज्जणा वे मैनू गल नाल ला लै। हो मैनू उजड़ी नू कोई ना वेखे, नी मैं कमली यार दी कमली, नी मैं कमली यार दी। मज्जियां वड़ियां आउण हवेली, बेले दे विच रह गया बेली। रांझे वर्गे चाक नहीं लभणे,
ਐਡੇ ਗੂੜੇ ਸਾਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਮਾਏ ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਝਟਪਟ ਉੱਠ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਮਾਏ ਉਹ ਵਿਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ, ਨੀ ਮੈਂ कमली, नी मैं कमली कमली, नी मैं कमली। क्या बात है, क्या बात है सतनाम जी। you. समय हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस कोई संदेश देने के लायक तो नहीं है आप, लेकिन फिर भी माड़ा दे ही देने। बस अपने माँ प्यो की सेवा करो जी, तो फैमिली के प्रति अपना वफादार रहो हमेशा। क्या बात। जो हो गया वो हो गया, छड़ दो नू, पिछे जो हो गया भुल जाओ, तो फैमिली के प्रति वफादार रहो, माँ प्यो की सेवा करो, वड्डियां की रिस्पैक्ट करो, और राइटरां नू खास करके मैं कहांगा कि वधिया वधिया लिखण, जरा कल्चर उत्ते लिखण कि जो अजकल चल रहा है ना उहदे नाल थोड़ी जिहड़ी साडी अज यंग जनरेशन है वो पुट्ठे पासे जाई जाती, ठीक है नहीं जी। जिहो जे गाने होणगे उहो जे उन्होंने होना। बिल्कुल। गड्डियां 'च गड्डियां वजियां ने, बिल्लो तेरी टोर वेख के वो गड्डियां वजाई जाते हैं। कोई कल्चर बारे और वधिया वधिया लिखण, वधिया वधिया लिखण, ते गायक वधिया वधिया गाण, फिर ते वधिया चले। बहुत खूब। थैंक यू सो मच वंस अगेन सतनाम चंद जी। बहुत बहुत थैंक यू। और दर्शकों को ये बता दें कि ये स्क्रीन पे इनके नंबर भी आ रहे हैं, अगर किसी ने इनसे कांटेक्ट करना हो वो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सतनाम चंद जी के दोनों नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं। और आज अपने दर्शकों से हमें यहीं विदा लेनी पड़ेगी। हमसे बात करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com और info@justbroadcasting.com। कर फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।